क्वेश्चन में 3 कंपाउंड दिए हुए हैं ए बी सी और ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो CO2 मॉलिक्यूल होता है इसके RS दिए गए हैं। ठीक है, RS। अब आपसे ये पूछा जा रहा है जो आपके ABC 3 ये जो कंपाउंड दिए हैं ABC रिप्रेजेंट इन ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें एनर्जी है तो बॉटम टू टॉप इस पोर्शन से एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप वाले जो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, यहाँ पे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बट इसमें ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी केवल एक ही इसी पॉइंट को टच कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ए बी सी का मतलब क्या है कि ए की एनर्जी बी के बराबर और बी की एनर्जी सी के बराबर होनी चाहिए एनर्जी वाइज। ठीक है, इसमें अगर आप देखें इसमें रिलेशन क्या मिल रहा है, ये पॉइंट बी टच कर रहा है, ये पॉइंट आपका ए एन सी टच कर रहा है। इसमें ये मिला कि यहाँ पर बी की जो एनर्जी है ए और सी के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें क्या रिलेशन मिला, आप देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है सी की सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में बी और फिर इसके बाद में ए हो गया। तो सी की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर इसके बाद में क्या हो गया, ए मिल गया। इसमें अगर आप देखें तो बी का एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर इसके बाद में ए मिल गया। अब देखिए जहाँ कहीं भी एनर्जी ज़्यादा होगा या जिस किसी भी कंपाउंड का एनर्जी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाता है। ठीक है ना भाई। तो क्या होगा कि जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं, आंसर कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि कौन किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बोला हुआ था कि सबसे पहले आप चेक करिए कि इन सभी RS में कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। न्यूट्रल का मतलब उसके पास में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। फिर इसके बाद में आपको चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड वाले बचेंगे तो उनको डिटरमिन कर लीजिए, या आप ऐसे देख लीजिए अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आसान सा पार्ट है। ठीक है भाई, आसान से पार्ट हो गया। अब चलिए अब डिस्कस करते हैं भाई, डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ पे जो ए डला हुआ है यहाँ पे कहीं चार्ज दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन के लोन पेयर शो करना चाहें शो कर दीजिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो इनमें सभी में अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लीजिए मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूँ, ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ए का सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल हो गया। फिर इसके बाद में क्या चेक करना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बी और सी बचे हुए हैं और इसमें हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, तो यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड हो गया। तो बी और सी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बी का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सी से ज़्यादा होना चाहिए। ये ऑर्डर हमें मिल गया। अब इसके बाद में अगर मुझे एनर्जी वाइज देखना है तो यही ऑर्डर फ्लिप हो जाएगा। तो अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें, एनर्जी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, सी का, फिर इसके बाद में बी का और फिर इसके बाद में ए आएगा। ये रिलेशन हमें मिलना चाहिए। अब बताइए भाई आंसर कौन सा होना चाहिए, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, सी का सबसे ज़्यादा, बी का, फिर इसके बाद में ए का। तो बोलिए सी ऑप्शन सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स सी ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।